आज मैं लेकर के आई हूँ मूंगफली की चक्की और मैं कैसे इसे बनाई हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बनाने में बिल्कुल आसान है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बड़े लोग को भी पसंद आता है। तो मैं कैसे इसे बनाई हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद तो देखिए कैसा अच्छा दिख रहा है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज मैं बनाई हूँ यहाँ पर मूंगफली की चक्की और बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ठंड के दिनों में तो ये बनाइए और खाइए, सभी को पसंद आता है। बच्चे लोग को ही पसंद आता है और बड़े लोग को ही बहुत पसंद आता है। अब बनाने में बिल्कुल आसान है, बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर तो मूंगफली का ही बनाई हूँ और मैं यहाँ पर चने दाल का ही बनाई हूँ। तो दोनों को मैं बताऊँगी मैं किस तरह से बनाई हूँ। देखिए कितना दिखने में बढ़िया लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से आप चना दाल का और मूंगफली का दोनों का एक साथ बना सकते हैं। बनाने में बिल्कुल प्रोसेस एक जैसा है और बिल्कुल आसान है। तो देखिए यहाँ पर मैं ले ली है, यहाँ पर 250 ग्राम से मेरा मूंगफली है और इसको मैं अच्छे से एकदम चुन ली हूँ। और उसके बाद मैं इसे क्या की हूँ कि कढ़ाई में देख करके इसे एकदम अच्छे से हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल लो मीडियम पे से हमें भून लेना है। भूनते हुए ध्यान देना है कि बिल्कुल हाई नहीं रखिएगा और मीडियम लो पर पे ही इसको भूनिएगा। और भूनने के बाद जब चटपट की आवाज़ आने लगे तो इसे अच्छे से देख करके मसल लीजिएगा हाथ से कि इसका छिलका उतर रहा है या नहीं। इस तरह से हम चेक कर लें। देखिए छिलका एकदम अच्छे से उतर रहा है इसका। इसके बाद फिर 2-3 मिनट और हम अच्छे से इसका भून लेंगे ताकि इसका जो भी कच्चापन होगा वो एकदम अच्छे से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चापन इसका रहने से अच्छा नहीं लगता है, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं मूँगफली को एकदम अच्छे से भून ली हूँ। नहीं समझ में आता है तो एक आप चेक करके देख लेंगे कि आपको मूँगफली का मतलब टेस्ट कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं मूँगफली को भून ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं छिलका उतार ली हूँ। छिलका उतारने के बाद मैं यहाँ वो आपको पास से मैं दिखा रही हूँ। और छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाता है, बहुत समय नहीं लगता है। और इसी के साथ देखिए मैं यहाँ पर एक गुड़ ले ली हूँ। गुड़ भी अपने अंदाज से ले लीजिएगा। मैं एक कटोरी ली, इससे भर कर पूरा तो नहीं है, कुछ कम ही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे मीठा खाना ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ। तो गुड़ ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। और डालने के बाद देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ाई, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी और मैं साथ साथ गुड़ भी डाल दी हूँ। डालने के बाद इसे हम चला लेंगे। गुड़ को भी थोड़ा सा बारीक कर लीजिएगा, खड़ा गुड़ ज़्यादा नहीं रखिएगा। इस तरह से मैं गुड़ को तोड़ ली हूँ और टुकड़ा में मेरा है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और मैं थोड़ा सा पानी डाल दी तो बहुत जल्दी से ये पिघल जाएगा गुड़। इस तरह से डाल करके हम चला लेंगे। पानी भी ज़्यादा नहीं डालिएगा, ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि बहुत देर तक इसे पकाना पड़ेगा। एकदम मीडियम लो गैस रखिएगा, हाई बिल्कुल नहीं रखिएगा। इस तरह से झाग जब बनने लगे तो इसे हम चेक कर लेंगे गुड़ को कि मेरा गुड़ में तार अच्छे से आया है या नहीं। गुड़ को तब तक हम पकाएंगे जब तक से गुड़ को टूटने ना लगे। इस तरह से हमें पकाना है और पानी में दे करके इसे हमें चेक करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ को थोड़ा सा मैं पानी में चेक कर रही हूँ डाल करके। तो देखिए बहुत अच्छा से नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा फिसल रहा है। ये गुड़ फिसलना नहीं चाहिए। देखिए फिसल रहा है और तार भी इसमें बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड़ टूट जाना चाहिए। पानी में देने के बाद इसे हम तोड़ें तो बहुत अच्छे से टूट जाए। और मीडियम लो पे कीजिएगा, हाई पे नहीं तो गुड़ आपका नीचे से जल जाएगा। अब बीच में चलाते भी रहना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। गुड़ को चलाते हुए ही इसे बनाना है। फिर दोबारा से मैं डाल के यहाँ पे चेक कर रही हूँ गुड़ मतलब अच्छे से ये हो सेट हुआ है या नहीं। लगभग तो लगता है कुछ हो ही गया है, लेकिन थोड़ा सा और मैं यहाँ पर तोड़ करके देख लेती हूँ यहाँ पर। तो देखिए अभी खींचने से ये तार बन रहा है, तार नहीं बनना चाहिए। गुड़ हो के एकदम टूट जाना चाहिए, खींचने के बाद ये गुड़ टूट जाना चाहिए। इस तरह से गुड़ को हमें बनाना है। 2-3 मिनट और हम यहाँ पका लेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं किया जाएगा, मैं बार बार याद दिला रही हूँ। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आपका गुड़ जल जाएगा। इस तरह से फिर मैं देख ली यहाँ पर पानी में डाल करके तो गुड़ अब यहाँ है कि बहुत अच्छे से टूट जा रहा है। इस तरह से हमें खींचने के बाद गुड़ एकदम टूट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा गुड़ टूट जा रहा है, इस तरह से होना चाहिए। और गुड़ मेरा अच्छे से टूट जा रहा है, इस तरह से आपका गुड़ हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और बंद करने या एकदम मीडियम लो रखेंगे ताकि इसका गुड़ जमे नहीं, तो बहुत जल्दी से जम भी जाए। और इसे डाल करके हम इसी तरह से चलाते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके मूँगफली डालिएगा, एक साथ भी डाल सकते हैं लेकिन अपने गुड़ के हिसाब से डालिएगा। गुड़ कम ज़्यादा आपका हो जाए तो उस हिसाब से डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा गुड़ हो जाए और या कम मूँगफली हो जाए तो भी थोड़ा हो जाता है कि ज़्यादा गुड़ वाला बन जाता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा गुड़ वाला ही बनाई हूँ
ताकि ठंड का सीज़न है ना, तो गुड़ तो गर्म होता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा ही दे करके बनाई हूँ। इस तरह से एकदम अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। पलट पलट के एकदम अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा चिपकने लगे तो हल्का सा गैस को आप जला भी सकते हैं, लेकिन मेरा गैस जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गया है। इस तरह से अलट पलट करके हम एकदम मूँगफली को यहाँ पर हम चला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या की हूँ कि एक मैं बटर पेपर ले ली हूँ, इसे मैं प्लेट में रख करके रख ली हूँ इस तरह से। इसके ऊपर मैं सारे मूंगफली को फैला देंगे। बहुत अच्छे से ये फैल जाता है और बहुत अच्छे से छूट भी जाता है। एकदम ठंडा होने के बाद ही ये छूटता है, इस तरह से नहीं छूटता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सबके यहाँ पर निकाल दी हूँ। निकालने के बाद क्या करेंगे कि हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और बेलन में भी तेल लगा देंगे। एकदम अच्छे से इसको हम बेल लेंगे और बेला भी जाता है। अगर आपका चिपकने लगता है तो थोड़ा सा बेलन में तेल लगाइए और उसके बाद इसे जितना पतला बनाना है उतना पतला आप यहाँ पर बना सकते हैं। एकदम अच्छे से बेल दीजिए और एक साथ बराबर हो जाता है। ये पतला मोटा नहीं रहेगा, सब तरफ से ये बराबर हो जाएगा। देखिए मैं चारों तरफ से इसे बेल ली हूँ। अब बेलने के बाद मैं यहाँ पर इसी तरह से छोड़ दी हूँ ठंडा होने के लिए। और इसी तरह से मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर ले ली हूँ मैं चने की दाल और इसे मैं अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद इसे मैं साइड में रख ली। ऐसे में भी थोड़ा सा मैं और भूनूँगी। और देखिए इसके साथ मैं गुड़ ले ली हूँ। जितना आपका दाल हो, दाल से हाफ लीजिएगा गुड़। तो यहाँ पर देखिए एक कटोरी है तो मैं हाफ कटोरी गुड़ ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगी कि दाल को फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैं भून ले रही हूँ। थोड़ा सा इसे भून लेंगे और इसका मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा नमी होगा वो निकल जाएगा। मैं पहले ही दाल को भून करके रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए चला ले रही हूँ ताकि जो मेरा दाल है और अच्छे से यहाँ पर गर्म हो जाए। अलट पलट करके हम चला लेंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे हमें भूनना है, क्योंकि दाल पहले से ही भुना हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा गर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं दाल को भी कर ली हूँ, भून ली हूँ। और यहाँ पर मैं गुड़ भी बना रही हूँ। गुड़ का जैसे चाशनी हम बनाए थे पहले, सेम उसी तरह से इसे भी हमें बनाना है। और गुड़ को यहाँ पर मैं उसी तरह से चाशनी बना रही हूँ। और इस तरह से इसे हम क्या करेंगे कि तोड़ के इसे भी हम चेक कर लेंगे कि मेरा गुड़ कितना पाक तैयार हुआ है। और इसे भी उसी तरह से हमें चेक करना है जैसे कि मेरा गुड़ टूटने ना लगे। तब तक से यहाँ पर देख लेंगे, फिर से डाल करके चेक करेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे, ताकि मेरा गुड़ जब टूटने लगे तभी इसे भी हमें उतारना है। इस तरह से जैसे टूट जा रहा है इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। और ज़्यादा हो तो आप गैस यहाँ बंद कर दें तो आपका गुड़ जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं मीडियम लो कर ली हूँ और इसी तरह से मैं यहाँ पर चला ली हूँ। इसके बाद फिर देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि गुड़ को चला करके हाँ मैं गैस को बंद कर दी हूँ, नहीं तो मेरा गुड़ यहाँ पर जल जाएगा। और मैं यहाँ पे चने दाल को डाल दी हूँ। डाल करके इसे भी मैं उसी तरह से चला ली हूँ, उलट पलट करके चला ली। थोड़ा सा मेरा गुड़ ज़्यादा ही यहाँ हो गया है और मेरा चना दाल कम हो गया है, तो मैं इस तरह से बनाई हूँ ताकि गुड़ दो जो गर्म होता है ना, इसलिए थोड़ा सा गुड़ इस तरह से भी खाया जा सकता है। और इसके बाद मैं इसी तरह से इसे भी चला ली हूँ। और उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगी आगे। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर एक प्लेट में फैला ली हूँ। और फैलाने के बाद उस पर क्या की है, मैं इस दाल को यहाँ भी इसी तरह से जिस तरह से मूंगफली का मैं डाली थी उसी तरह इसे भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। एकदम अच्छे से इसे भी फैला लेना है। इस तरह से मैं चने दाल को भी यहाँ पर अच्छे से बना दी और सबको मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। बेलन में तेल लगा करके इसे भी जितना पतला हो सके आप यहाँ पे इसे भी बेल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके हम यहाँ पर बेल लेंगे। बहुत अच्छे से ये भी बेला जाता है और वो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर तेल लगे थोड़ा सा कम आपको बेलन में तो उसे और थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और पोंछ के इसको इसी तरह से बेल दीजिए। चारों तरफ से इस तरह से बेल लेंगे हम। अगर तेल कम हो जाए तो उसमें और तेल लगा लें। तेल नहीं रहने से ये चिपकने लगता है। और चारों तरफ से साइड साइड से इसे हम दबा लेंगे ताकि एकदम अच्छे से ये फैल जाए। तो देखिए मैं इसे भी इसी तरह से फैला ली हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मूंगफली का मैं यहाँ बनाई चक्की और यहाँ मैं चने दाल का बनाई हूँ। दो तरह से मैं बनाई हूँ, लेकिन दोनों का प्रोसेस बनाने का एक ही तरीका है। और एक है कि आप चना दाल डालेंगे, एक है कि आप यहाँ पर मूंगफली डालेंगे। इस तरह से देखिए बन करके तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया मूंगफली वाला ये मेरा। इसी तरह से हम यहाँ पर चने दाल का भी दिखाएंगे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।